अब वक्त है इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का जिनमें भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिशों के निशान छिपे हो सकते हैं। वो साल 1966 का था। 24 जनवरी 1966 को भारत के मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा मुंबई से वियना के लिए रवाना हुए। होमी जहांगीर बाबा एयर इंडिया की फ्लाइट 101 से सफर कर रहे थे व्यूअर्स, लेकिन सुबह 8:03 पर यह जहाज जेनेवा में मोबला के पास क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 117 यात्रियों की जान चली गई। 2008 में एक किताब आई कन्वर्सेशन विद द क्रो। इसमें पूर्व CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच कथित बातचीत छपी है। इसमें दावा किया गया है कि भाभा के परमाणु बम बनाने के जुनून से अमेरिका बेहद परेशान था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। उन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो हैरान करती है, वो ये है कि भारत की सरकार उस प्लेन क्रैश की कोई जांच क्यों नहीं करवाई। अगर भाभा जिंदा होते तो भारत 1960 के दशक में ही न्यूक्लियर पावर देश होता। एक और ताज्जुब की बात सुनिए अब। होमी जहांगीर बाबा की तरह ही भारतीय स्पेस रिसर्च के जनक विक्रम साराभाई की भी संदिग्ध मौत हुई। बात 30 दिसंबर 1971 की है। केरल के कोवलम में विक्रम साराभाई का शव होटल के कमरे में मिला। उन्हें जानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि विक्रम साराभाई बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद विक्रम साराभाई जैसे खास व्यक्ति की मौत पर जांच तक नहीं कराई गई और यहां तक कि उनका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ, जबकि जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई उसमें पोस्टमार्टम होना बेहद सामान्य और जरूरी बात थी। तीसरा कथित कोइंसिडेंस सुनिए। 1994 में हुआ जब देश के मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन पर बड़ी सफलता हासिल करने की कगार पर थे, तब उन्हें देश के विरोधी होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। नंबी नारायण के ऊपर लगे आरोप होने में 4 साल लगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस महान वैज्ञानिक को साल 2019 में मोदी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन अहम बात यह है कि नंबी नारायण को जेल जाने से भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने की रेस में 2 दशक 20 साल पीछे चला गया। तब सेंटर में भी कांग्रेस थी और केरल में भी कांग्रेस थी जब उन पर आरोप लगे थे। 2009 में न्यूक्लियर वैज्ञानिक लोकनाथ महालिंगम मुंबई में मॉर्निंग वॉक करने के दौरान वो लापता हो जाते हैं। बाद में काली नदी के पास उनका शव बरामद होता है। कहा जाता है कि महालिंगम के पास संवेदनशील न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन थी। इतना ही नहीं, परमाणु ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच 11 वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौत हुई। ये सब क्यों और कैसे हो रहा था? क्या सबकी संदिग्ध मौत महज इत्तेफाक थी या फिर वजह कुछ और थी? क्योंकि जब जब कोई वैज्ञानिक संदिग्ध हालात में मारा जाता है तब तब भारत अंतरिक्ष या न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में किसी में अहम पड़ाव पर होता था। क्या इन पन्नों की कभी पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता लगना चाहिए था कि बढ़ते भारत के पैरों में बेड़िया कौन डालना चाह रहा था? जो सरकारें थी, क्या उनको होश नहीं था? क्या हमारी आने वाली नस्लों को यह नहीं पता होना चाहिए कि भारत माता के कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो पेशे से वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका जज्बा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह से कम नहीं था? आज ये सवाल जरूर मैं पूछना चाहता हूं और जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं, और इतिहास गवाह है, इसलिए शायद मैंने आज आपके समक्ष जानकारी दी।